वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन मैसेज। तो अगर आप इंट्यूटिवली किसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इस टाइम पे आपको लेके वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनका मैसेजेस है। और ये शैमानिक मैसेज नहीं है, ये डिवाइन फेमिनाइन मैसेज है। सो माँ काली के डिफरेंट रूप से मैं मैसेजेस दूंगा और हो सकता है ये मैसेज आपके साथ हूबहू रेजोनेट करे, नहीं भी हो सकता है। सो इंट्यूटिवली देखिए। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ और ना ही मैं अलग अलग वेबसाइट्स में अवेलेबल हूँ। सो स्कैमर से बचिएगा, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। तो लेट्स सी। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। इस टाइम पे माँ आपके पर्सन एंड आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मर्थमोक्षदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलभद्रं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं श्रीरकर्कमामर्दकर्णं भजमाभयं वरदं च दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठपसक्तमण्डलीगलदरूधृचितं कर्णावतं सततीनतशभोजुभयनकं गृहदष्टं कल्लशं पिनतिपदनं सवनं शुक्रितारविस्मृत नमो गुरुभ्यां महर्दंसुलयवासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं त्रिमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोनुकचिजं स्वरूपमादमहृदयप्रशंसितां शिवावि गुरुरावभिषददिग्गजमनितं महाकालं च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवतनं सेनां सर्वं एवं संचित काली धर्म कामर्थमोक्षदां। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के लिए आप मैसेजेस दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप मैसेजेस दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो भी मैसेजेस आए हैं मैं उसको पढ़ूँगा। पहला मैसेज आया है ईशाना काली माँ के। ओके, सेकंड मैसेज आए हैं संहार काली माँ के। थर्ड मैसेज यहाँ पे आया है पार्वती काली माँ के। ओके, फोर्थ मैसेज यहाँ पे आए हैं रुद्रा काली माँ के। फिफ्थ मैसेज यहाँ पे आया है करुणामयी काली माँ के। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पे आया है संतति काली माँ। वेल, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है वो है कि आप एक ऐसे जोन पे जा रहे हो जहाँ पे कुछ सुराग पता चलेगा। वेल, डिवाइन फेमिनाइन आप सुरक्षित हो, क्योंकि इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलाइन उनके सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल नीड्स या फिर इमोशनल बॉन्डिंग, ये सब चीज़ के तलाश में है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ईशाना काली माँ के कि आपको हमेशा लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चीज़ कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते हो, ये कभी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ये कभी कुछ नहीं करेंगे। तो बात आती है कि अगर बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था, अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल फाइट्स चल रहा था, तो वो फाइट ऑफ हो जा रहा है। उसके बाद संहार काली माँ को यही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप एक न्यू बिगिनिंग के तलाश में एक नए पथ को चूज़ कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि शायद आपको लव को नहीं, करियर के ऊपर ध्यान देना है, या फिर अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है, या फिर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, तो यू आर एक्चुअली गोना डू द राइट थिंग। माँ आपको इस समय पे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ये बहुत सेल्फिशली डिसीजंस लिए हैं। ये हमेशा अपने बारे में सोच के डिसीजंस लिए हैं, ये कभी आपके बारे में नहीं सोचे। वेल, हो सकता है कि ये अब मजबूर है, ये कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, हो सकता है इनके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ताना सुनना पड़ा है। हो सकता है कि आप अपने घर में अलग रह रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या फिर आप अपने समाज से लड़ रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। बट क्या आपके लिए ये पर्सन कभी रिस्क लेंगे? क्या आपके लिए ये पर्सन कभी आवाज़ उठाएंगे? कहीं ये तो नहीं कि ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑयलिंग बटरिंग कर रहे हैं, इसको जो चाहिए वो भी मिल रहा है और इसको घर में भी फाइट नहीं कर पा रहा है। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं खुद को जो आप सेल्फ प्लेजरिंग बात कर रहे हो ना कि ठीक है, हो जाएगा, कुछ वक्त ऐसा है आपको सोचना पड़ता है कि क्या मैं कर रहा हूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन स्टेप नहीं ले रहे हैं इस वक्त, और वो आपको मजबूर कर रहे हैं अपने जोन पे रहने के लिए। तो आप अगर चुपचाप डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्सक्यूज़ सुनेंगे, उनको प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पे आगे बढ़ने देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ेगा। या फिर डायरेक्ट मैसेज है संहार काली माँ के कि अगर सामने वाले पर्सन कुछ स्टेप नहीं ले रहे,
इसका मतलब और कुछ नहीं कि वो पर्सन कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशंस में। जो भी करना है आपको करना है, अगर रहना है तो रहो, और नहीं तो आप अपने तरीके से अपना खुशियाँ ढूंढ लो। बट प्लीज़ एक जगह पे रह के अपना सर मत फोड़ो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आप बार बार एक ही लूप में फंस रहे हो। कभी डीएम, कभी आपके फैमिली, कभी जॉब अच्छा हो रहा है तो रिलेशनशिप खराब, कभी रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है तो जॉब खराब। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपको जो शांति चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप्स अगर आपको रुलाएंगे ज़्यादा तो उस रिलेशनशिप में कुछ वक्त थोड़ा सा पीछे हटने का होता है। लाइक जब ये रिलेशनशिप बहुत इंटेंस हो रहे हैं, जब ये सुनने के लिए राज़ी नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं ये बोल रहे कि इससे मतलब आपके जो डीएम है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो स्टेप नहीं ले सकता है या फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ उसको फोर्स मत करो, आप खुद पीछे हट जाओ, कहीं ना कहीं स्टेप बैक। आपको कुछ हद तक स्टेप बैक लेना है। ओके, विश्वास रखिए कि माँ ठीक कर देंगे। बट अगर आज भी आप सहेंगे, अगर आज भी जो कह रहे वो उसको सुनेंगे और मान जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के स्ट्रगल को ये सामने वाले पर्सन नहीं समझेंगे। कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आप एक ही पैटर्न में घूम रहे हो। अगर आपको सच में इस पर्सन को प्यार करना है तो इसके पाबंदियों को भी एक्सेप्ट करके प्यार करना है। बट आपका क्या हो रहा है कि जब आपको कुछ मिल रहा है, लाइक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल प्लेजर, या फिर मान लो कि कुछ हद तक सेटिस्फेक्शंस, तब आप चुप हो जा रहे हो। और जब भी कुछ नहीं मिल रहा है तो तुरंत ये पर्सन विलेन बन जा रहा है। तो ये लूप में मत आओ कि कभी ऑन कभी ऑफ, कभी आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो, कभी आप सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हो, कभी आप एकदम ऑफ हो रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंडिविजुअली जीना है तो इंडिविजुअली जियो, तब इस पर्सन के बारे में मत सोचो। अगर आपको इस पर्सन के साथ जीना है तो इस पर्सन के जो भी प्रॉब्लम से उसको अपनाना होगा। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एक वियर्ड सिचुएशंस पे होता है, इसीलिए अक्सर ट्विन फ्लेम्स लड़ते रहते हैं। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ट्विन फ्लेम होता है कि आप किसी के औरत, मतलब किसी के वाइफ हो और आप किसी के हस्बैंड हो, या फिर हो सकता है दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में हो बट फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हो। तो ये संहार काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप, ना आप इंजॉय कर रहे हो, ना आप सामने वाले पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू चूज़, आपको रहना है या फिर बाहर जाना है। तो ये आपके ऊपर है, और ये वक्त आ रहा है जब आप एक डिसाइड करोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि हाँ आप कितना भी प्यारा क्यों ना हो, बट आई रियली नीड टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ, तो मैं आउट हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ठीक है, मेरे को मदद किया है वो, तो मैं उनके साथ रहना चाहूँगा। बट अगर कोई उस तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रहे, वो उस तरफ से अगर बात करने के लिए रेडी नहीं है, तो इस टाइम पे शायद रीयूनाइट के लिए वेट करना, लाइक रिकन्सिलिएशंस के लिए वेट करना बेकार हो जाएगा। उसके बाद आता है पार्वती काली माँ, सेम चीज़, योर डिग्निटी इज अबव ऑल, रेस्पेक्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट अदर्स। तो क्या हो रहा है कि आप जिस प्यार को अच्छा मान रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम मान रहे हो, बट ट्विन फ्लेम के नाम पे अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, इसको आप क्यों सहोगे, राइट? ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो अक्सर एक नेचुरली ये ट्विन फ्लेम्स एक मोनाडिक टाइप के होते हैं, और दूसरे हो जाते हैं एकदम ट्रू ट्विन स्टार सीड। तो एक ट्विन फ्लेम्स क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है, अट्रैक्टेड हो जाते हो, और दोनों ट्विन एक दूसरे को मिरर करते हो। और एक टाइप का ट्विन फ्लेम क्या होता है कि आप एक ही सोल का दो हिस्सा हो। कहीं ना कहीं पार्वती काली माँ आपको वो चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, ट्विन फ्लेम आप मान रहे हो, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है, ह्यूमिलिएट करके आपको छोड़ा है, बट इसके बावजूद आप बोल रहे हो कि नहीं छोड़ो, प्यार तो किया है, राइट? तो यहाँ पे ठीक है, आप अपने प्यार को एक अच्छे मेमोरीज़ के तौर पे रख सकते हो, बट इस वक्त अगर आप उसको मिस करोगे, उसके सारे गलतियों को माफ़ कर दोगे, उसको सबक नहीं सिखाओगे, रिवेंज नहीं सबक, तो क्या होगा ना, इसको लगेगा कि ये पर्सन ऐसे ही है, चुप हो जाते हैं, फिर से 2-3 दिन के बाद बात स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे थोड़ा सा साइलेंट हो जाने के लिए माँ बोल रहे हैं, प्लीज़, क्योंकि अपने डिग्निटी के साथ चलो।
अगर कोई सामने वाले पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो इस टाइम पे आपसे इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर उसके अंदर में भी आप वैलिडेशंस मांगोगे या फिर एक कनेक्शंस ऑफ हो गया है, आपको लगता था कुछ डीप है, बट आज भी अगर आप उस कनेक्शंस की वजह से आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, एक फॉल्स होप लेके बैठे रहोगे कि हाँ वो आ रहा है, तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं कॉर्ड कटिंग तो करना ही है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को पता है कि इस कनेक्शंस पे कुछ नहीं हो रहा है, और फिर भी अगर आप बैठे हो, प्लीज़ कॉर्ड कट कीजिए। नेट सर्फ करके रिकन्सिलिएशंस का वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं है। पार्वती काली माँ बोल रहे कि ऐसे नहीं है कि इसके बिना आपका लाइफ अधूरा हो जाएगा, इसके बिना आप नहीं चल पाओगे। और हाँ, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट सही है, बट ऐसे बहुत ही कम होता है कि जब दो ट्विन यूनाइट हो जाता है। वेल, जब होना है होने दो, बट राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर डिग्निटी। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, वहाँ पे कैसे प्यार को आप साबित कर सकते हो? तो यू डू नॉट हैव टू एस्टैब्लिश प्यार। तो प्यार को साबित करने का बात ही नहीं है। अगर प्यार है तो प्यार है, और इस जगह पे जो सिचुएशन है, हो सकता है प्यार वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जिस सोर्स से आप प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या तो वो प्यार मिट गया है या फिर वो प्यार अभी नहीं है अवेलेबल। तो अगर उसी जगह पे आप प्यार ढूंढते रहोगे, किसी पर्सन को फोर्स करोगे, प्लीज़ अगर आपकी लाइफ से कोई जाना चाहते हो तो उसको जाने दो, कंप्लीटली कट दैट पर्सन ऑफ। उसके बाद आता है रुद्र कालिमा, एंड योर बिगेस्ट एनिमी इज योर फियर, सो बीट योर फियर विथ योर एंगर। तो अगर आपको लगता है कि सब सही है, बट जैसे ही इसको आप छोड़ देते हो तो वैसे आप इसको मिस करने लगते हो, या फिर बहुत को डिपेंडेंट लगता है, सूना सूना लगता है, हर मेमोरीज याद हो जाता है और आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, हर वक्त पे इसका नाम याद आता है। वेल, इट इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के गुस्से से ये वाले जो ड्रामा चल रहा है ना, इमोशनल ड्रामा, इसको आप ख़त्म कर सकते हो। वेल, हर टाइम, हर रिलेशनशिप का एक अलग अलग टाइमिंग है। कहीं ना कहीं आपको भी समझना है कि शायद जिस प्यार को आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हो, वो दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे सकता है इस टाइम पे। तो इसीलिए करुणामयी माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि बी द काइंडेस्ट पर्सन। वेल, आप दूसरों के प्रति जितना काइंड हो, खुद के प्रति भी उतना काइंड होना चाहिए आपको, लाइक दयालु होना चाहिए आपको। तो दया क्या है? दया वो एक स्टेट है जब आप फॉरगिव कर देते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप एक पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, बार बार एक ही हिस्सा, एक ही थर्ड पार्टी, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिफीटेड हो रहे हो, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोला है, वो छोड़ के चला गया है, वो आर्ग्यूमेंट्स किया है। वेल, एक ही सिनेरियो को अगर आप अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखोगे, तो ये आपके पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करेंगे, आपके मूड पे इफेक्ट करेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करेंगे। तो करुणामयी माँ आपको बोल रहे कि हील हो जाओ। हो सकता है कि आप एक मेजर फाइट हुआ है, और हो सकता है कि इस वक्त कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है, और आपको डर लग रहा है कहीं यही एंड ना हो जाए। अगर ये एंड करना चाहता है तो एंड हो जाना चाहिए ऐसे रिश्ते का, क्योंकि अगर इस पे आपका कोई कदर नहीं है, अगर ये एक फाइट के बाद अगर ये ख़त्म हो जा सकता है, तो बेटर यही है कि अभी ख़त्म हो जाए। क्योंकि फ्यूचर में जाके शादी के बाद अगर ऐसा होगा, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, तब अगर ऐसा सिचुएशंस आ जाता, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसा है कि मान लो कि कुछ चीज़ अच्छा हुआ कि अभी हो गया, तो करुणामयी काली क्या बोल रहे हैं कि हाँ, सबको सब चीज़ नहीं मिलता है, और ये चीज़ आपको मान लेनी चाहिए, बट इसके मतलब ये नहीं कि प्यार गलत था। ओके, आपको कुछ अच्छा लगा था और आप कनेक्टेड हुए थे, और वो पर्सन आपका बहुत करीब आया था, और ट्विन फ्लेम का यही खासियत है। और इसके वजह से आपको क्या मिला? सोल अवेकनिंग मिला, आपको पता चला टैरोट के, या फिर ये रीडिंग्स, या फिर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आपको अपने सोल पर्पस के करीब ये पर्सन लेके आए। बहुत कुछ सीखे आप, खुद को इम्प्रूव भी किए आप, बट आखिर में इस पर्सन को खोना पड़ा आपको। कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस को इस टाइम पे आपको डाइजेस्ट करनी है। आप इस चीज़ को सह नहीं पा रहे हो, इसीलिए ब्रूड कर रहे हो। यहाँ पे ब्रूडिंग का बात नहीं है, आप सिंगल नहीं रहोगे, बट जब तक ना आप इस पर्सन को फॉरगिव कर रहे हो, जब तक ना आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो, तब तक आप नए पर्सन को बुला नहीं सकते हो। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि जितना भी पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, सभी को आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आपके मन में एक मतलब परमानेंट एक इम्प्रेशंस बना के बैठा है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है, कि वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे करुणामयी काली आपके दर्द को समझ रहे हैं, तो आपको यही बोल रहे हैं कि बी द काइंडेस्ट पर्सन इन दिस सिचुएशंस एंड फील द पेन ऑफ दिस होल वर्ल्ड। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस ब्रेकअप से गुजर रहे हो। दिल टूटता है, और ट्विन फ्लेम में जिस तरीके से दिल टूटता है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। हो सकता है आपको अभी ऐसा लगता है कि आप दुनिया के एक लौते पर्सन हो जो एक बहुत बड़ा चीज़ खोए हैं। नो, हर मिनट पे हम लोग एक एक चीज़ खो रहे हैं, और बहुत ही कीमती चीज़। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस कॉन्सेप्ट से देखोगे कि अगर ये कनेक्शंस कुछ खास होता या फिर कुछ मायने रखता, तो आज ये कनेक्शंस एक बहुत ही फ्रूटफुल कनेक्शंस पे बदल जाता। अगर कोई कनेक्शंस नहीं चल रहा है, मतलब ये साफ है कि डिवाइन नहीं चाहता है कि ये कनेक्शंस आगे बढ़े। तो कुछ चीज़ के लिए आपको क्षमा भी करनी है, और अगर आपको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले पर्सन बात करने के लिए रेडी है बट आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि एक बात आपके जहन में बैठा है, या फिर जो इंसल्ट आपको हुआ है आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसके साथ आप कभी बात नहीं करोगे बिकॉज ये बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। वेल, अगर ऐसा है कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, बट ऐसे सोचिए कि वो पर्सन आज अभी इस वक्त आपके लिए बात करने के लिए रेडी है। रिलेशनशिप पे ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ बोल सकते हैं कोई। तो करुणामयी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप देख रहे हो कि कोई पर्सन रेडी है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, बात करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इस टाइम पे आप फॉरगिव करके उसके साथ बात करो। बट अगर कोई पर्सन रेडी नहीं है और इस टाइम पे आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ब्लॉक किया है उसके बावजूद भी आप उसको मैसेज किए हो, वेल, जब कोई ब्लॉक कर देता है मतलब वो इंटेंशनली आपको छोड़ के चले जाते हैं। बेटर यही होता है कि वेट करने के लिए वो क्लैरिफिकेशंस क्या देते हैं वो उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो फैसला आपके हाथ में है, क्या एक ब्लॉक कनेक्शंस को अनब्लॉक करने तक आप वेट करोगे, या फिर ब्लॉक मतलब उसको एक एंड समझ के आप आगे बढ़ोगे। एंड एट द सेम टाइम क्या आप एक छोटू सा फाइट को एक बहुत ही विशाल फाइट के रूप दे के एक अच्छा रिलेशनशिप को ख़त्म करोगे, या फिर छोटू सा फाइट को, छोटू सा आर्गूमेंट्स को एज एन आर्गूमेंट्स रख के जो प्रेजेंट है उसको एक्सेप्ट करोगे। करुणामयी माँ आपको यही बोल रहे हैं, दया दूसरों के ऊपर भी जिस तरीके से आपको करना चाहिए उसके साथ साथ खुद के ऊपर भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस एंड यू नीड टू फील द पेन ऑफ द अदर पर्सन, एट द सेम टाइम फील द पेन ऑफ दिस होल वर्ल्ड, तब जाके आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशंस मिलेगा। एंड लास्ट कार्ड संतति काली माँ, इफ़ यू आर एडॉप्टिंग समथिंग देन यू शुड गो फॉर इट, यू आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू रियलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि एक पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के एक नए रिलेशनशिप, या फिर एक टोटल रिबर्थ आप चाहते हो, या फिर आप खुद के अंदर चेंज ले आना चाहते हो। लाइक क्या गलती हम करते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन एक ना एक दिन चेंज हो जाएंगे, बट नहीं, हम लोगों को तब जाके सोचना पड़ता है कि सामने वाले पर्सन कभी चेंज नहीं होंगे, सिचुएशंस कभी नहीं चेंज होंगे, जो चेंज होंगे वो है हम। तो अगर आप ऑलरेडी खुद को चेंज करने के लिए सोचे हो, खुद के मोमेंटम को चेंज करने के लिए सोच रहे हो, खुद को अलग लेवल पे लेके जाने के लिए सोच रहे हो, एक्सरसाइज, न्यू हॉबी, न्यू पैशन, या फिर नए तरीके से बात करने के लिए सोच रहे हो, नए तरीके से फिर से किसी पर्सन के साथ न्यू शुरुआत करने के लिए सोच रहे हो, या फिर सिंगल रहने के लिए डिसीजंस लिए हो, जो भी लिए हो, अगर ये थोड़ा सा हट के आप डिसीजंस लिए हो तो बहुत अच्छा काम किए हो। क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं पीस, और जब कोई फेमिनाइन किसी लड़की या फिर कोई फेवरेट पर्सन को छोड़ के पीस को चूज़ करते हैं, मतलब वो पर्सन मैच्योर्ड हो गया है, वो लूप में नहीं है कि ये पर्सन नहीं है तो कोई और पर्सन सही, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आपके सोल को पता चलता है कि आपके सोल की डिग्निटी अलग है, आपके सोल बिलोंग करते हैं एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, सबके साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होंगे, सब आपके फेवरेट नहीं होंगे, एंड एट द सेम टाइम आप सभी को फेवरेट नहीं होंगे। तो ये डेटिंग ऐप के कल्चर से जब बाहर आके आप वेट करना सीखोगे, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना सीखोगे, एंड एट द सेम टाइम जब आप रिसीविंग मोड पे जाओगे, तब जाके यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करेगा। तो संतति काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपको सच में ट्रू कनेक्शंस ढूंढना है तो पहले खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि आपको पता है, बट एक्चुअल में आपको पता नहीं है। संतति काली माँ एक शादी के योग के बारे में भी बोल रहे हैं। तो अगर शादी फिक्स्ड होने के बात चल रहे घर में, प्लीज़ हाँ बोल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मैरिज डेस्टिन्ड है। हो सकता है कि आप किसी और पर्सन को प्यार कर रहे हो और उस पर्सन के साथ आपका कुछ
बन नहीं रहा है या फिर नो कांटेक्ट में हो, बट इस टाइम पे घर वालों के शायद शादी का बात बोल रहे हो और आप फिक्स्ड हो कि नहीं उस पर्सन लौटेंगे तब बात करेंगे, आई थिंक यू शुड थिंक डिफरेंटली। और जो पर्सन के लिए कोई पर्सन चूज़ किया है, एटलीस्ट बात करने से आपका कुछ नहीं जाता है। तो अगर आप एकदम फिक्स्ड होके बैठे हो तो संतति काली माँ आपको बोल रहे कि प्लीज़ अडॉप्ट समथिंग न्यू। बात करने से कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट बात कर लीजिए। अगर आप नए पर्सन को ऑलरेडी कुछ बात किए हो कि हाँ आप मिलोगे, बट मन नहीं लग रहा है कि मिलने का, या फिर डेटिंग में आपको लग रहा है कि नहीं पास्ट पर्सन के लिए वेट कर जाना सही होगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि किसी नए पर्सन को अपने दिल के करीब ले आने का, वक्त आ गया है कि इनर कॉलिंग पे रिप्लाई देने का। और आपका इनर कॉलिंग यही कह रहे हैं कि बहुत दिन से एक ही पैटर्न चल रहा है और इसीलिए लोग फ़ायदा उठाते हैं, परिवार भी फ़ायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो खुशी आप डिज़र्व करते हो वो नहीं मिलता है। तो अगर आप कुछ नई चीज़ ट्राई करोगे या फिर नए तरीके से एक्सप्लोर करोगे या फिर आप अपना अप्रोच को कुछ डिफरेंटली पेश करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप मैरिड हो और हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हो तो बात आ जाते हैं फैमिलीज़ के, तो कहीं ना कहीं आपस में आप बात कर ही सकते हो, बट साथ ही साथ फैमिली के साथ एक मीटिंग में देख सकता हूँ, यू कैन एक्सपेक्ट अ मीटिंग, फैमिली मीटिंग, और वहाँ पे जाके कुछ फिक्स हो सकता है। बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो। बट यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और आप अपने पास टॉक्सिक मैरिज से बाहर आना चाहते हो, कोई और पर्सन है जो काइंड ऑफ आपको प्यार करते हैं, बट हो सकते है वो पर्सन आपकी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट है, हो सकते है वो छोटे हैं आपसे या फिर बड़े हैं आपसे, और आप घबरा जा रहे हो कि क्या ये सही होगा क्योंकि एक मैरिज क्लिक नहीं किया। वेल, सही और गलत का फैसला तो समय बोलेंगे, बट अगर आप अपने दिल को सुनते हो तो एटलीस्ट आप ब्रेव होके कुछ डिसीजंस ले पाओगे। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि पहले ही गलत और सही, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही होता कि सही गलत हम पहले ही देख पाते तो लाइफ में कभी कोई अनसर्टेन चीज़ ही नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे बात आते हैं कि अडॉप्ट करना मतलब कुछ नए सिचुएशंस को अपने अंदर ले आना या फिर हमारे परसेप्शंस को कुछ अलग लेवल पे लेके जाना एंड अलग तरीके से सोचना, तब जाके डिफरेंट आउटकम आ सकता है। अगर आप सिंपली वेट कर रहे हो, लाइक प्लान ए पकड़ के चल रहे हो, तो प्लीज़ यूनिवर्स माँ काली आपको बोल रहे कि प्लीज़ चूज़ योर प्लान बी। सेकंड ऑप्शंस काफ़ी ब्यूटीफुल है, बेटर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। सो रिजिड मत बनिए, बी फ्लेक्सिबल, एंड ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ आप वन ट्रैक हो, वन डायमेंशनल हो। तो अपने वन डायमेंशनल ज़िंदगी से बाहर आइए और थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, आपके सामने ऑप्शंस हाजिर हो जाएगा। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए अवेलेबल है, एंड एट द सेम टाइम ये मेरे को ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के बारे में ये बोल रहा हूँ, हो सकते हैं 21, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 4, 28, 13, 14, ये बर्थ डेट के साथ बहुत ज़्यादा ये एनर्जीज कनेक्टेड हो जाते हैं। सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट ये बर्थ डेट मेरे जहन में आया, एंड एट द सेम टाइम ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। जय माँ काली। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ संतति काली। ऑल द बेस्ट। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी शामनी हीलिंग के साथ। बाय, टेक केयर।